हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो 15 दिन में मैं अपने बैकलॉग्स को कैसे क्लियर करूँगी, क्योंकि मेरे 50 बैकलॉग्स हो चुके हैं और मैं उसको पूरे 15 दिन के अंदर ही मैं उसको ख़त्म करने वाली हूँ। तो अगर आपके भी बैच लेते ही बहुत सारे बैकलॉग्स हो गए हैं तो आप मेरे साथ जुड़ के मेरी स्ट्रेटजी को फॉलो करके आप भी अपने बैकलॉग्स को क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि ये एक बच्चों की प्रॉब्लम नहीं है, ये सारे बच्चों की प्रॉब्लम है। क्योंकि हर दिन 3 क्लासेस चलती हैं। अगर आपका 10 दिन का भी बैकलॉग हुआ है तो आपका 30 बैकलॉग हो जाएगा और उसको क्लियर करना फिर एक सर दर्द बन जाता है। लेकिन मैं आपको एक ऐसी स्ट्रैटेजी बताऊंगी कि आपका बैकलॉग भी क्लियर हो जाएगा और आपकी आने वाली क्लासेस भी साथ साथ चलती रहेंगी और आपका नोट्स का रिवीजन भी हो जाएगा और आप एमसीक्यू प्रैक्टिस भी कर लेंगे और बाकी आपका सारा नोट्स भी बन जाएगा। क्योंकि मेरे 50 बैकलॉग्स हो चुके हैं। मैंने बैच थोड़ा लेट में लिया था कुछ प्रॉब्लम की वजह से, और 2-4 क्लासेस मेरी अभी इधर बीच की छूट भी गई हैं। तो वो सबको मिला के मेरी 50 बैकलॉग्स हो गई हैं और मैं उसको क्लियर करने वाली हूँ। मैंने टारगेट लिया है कि 15 दिन में मैं उसको ख़त्म कर दूँगी और बाकी जो 15 दिन की मेरी क्लासेस चलती रहेंगी मैं उसको भी साथ साथ में करती रहूँगी। तो मेरे जो सारे बैकलॉग्स है वो एक साथ ही ख़त्म हो जाएंगे। तो आप चलिए देखते हैं कैसे होता है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना और कमेंट करके बताना कि आपके कितने बैकलॉग्स हुए हैं। ओके, और चलिए देखते हैं। मेरे पास इतने सारी बुक्स है। ये मिशन नेम्स का बुक है, 2025 में मैंने इसको लिया था। और ये है रसायन विज्ञान और ये भौतिकी और ये है जीव विज्ञान, मतलब केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायो। ये तीनों बुक्स हैं मेरे पास चारों। और एक बुक है मेरे पास ये नर्सिंग एप्टीट्यूड का, जो कि मैंने बहुत पहले लिया था। 2 साल पहले मैंने जब प्रिपरेशन स्टार्ट किया था तब मैंने ये तीनों बुक और इसको लिया था। क्योंकि हमारे यूपी में जो यूपीएससी नेट का एग्ज़ाम होता है उसमें ये नर्सिंग एप्टीट्यूड भी पूछा जाता है। और बाकी अगर आपको इन पाँचों बुक में से कुछ भी लेना होगा तो आप मुझसे एक बार कमेंट करके पूछ लेना कि ये लेना सही रहेगा कि नहीं सही रहेगा। और मेरे पास एनसीईआरटी की भी बुक है बायो की, और 11th और 12th दोनों की है। फिलहाल अभी 11th क्लास की जो बुक है वो मेरी बहन ने ले लिया है, क्योंकि वो भी अभी इस बार 11th क्लास में गई है। तो जब मुझे पढ़ना होता है तो मैं उससे ले लेती हूँ, बाकी टाइम तो वो रखी रहती है। 12th का बुक मेरे पास ही है। और बाकी ये जो फिंगर टिप्स का बुक है, अगर मुझे ज़रूरत पड़ता है, अगर कोई स्कूल लेके चली गई होती है, अगर मुझे ज़रूरत पड़ता है तो मैं फिंगर टिप्स की बुक को रीड कर लेती हूँ, क्योंकि ये पूरा एनसीईआरटी का ही इसमें लाइन टू लाइन दिया होता है। तो अगर आप लोग को इसका रिव्यू चाहिए होगा बुक का तो मुझे बता देना, मैं अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दूँगी कि ये हेल्पफुल है कि नहीं है। बाकी हम बात करें थे बैकलॉग्स की, तो भाई मेरे काफ़ी सारे बैकलॉग हो गए, 50 बैकलॉग्स हो गए हैं। और मैं किस बैच से पढ़ाई करती हूँ, तो मैं विजेता बैच से पढ़ाई करती हूँ। तो उसमें जो है कि मेरे सिर्फ 5 हफ्ते में 5 दिन ही मेरे जो है कि क्लासेस चलती हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो की। और शनिवार और रविवार मतलब सैटरडे संडे को मेरा छुट्टी होता है। तो मुझे ये काफ़ी मतलब हेल्प इसका मुझे काफ़ी बेनिफिट्स मिलता है, क्योंकि मुझे 2 दिन ऑफ मिल जाता है। जिससे कि मैं मेरे 2 क्लासेस नहीं होती हैं तो उस टाइम पे मैं अपने स्टडी को मैनेज कर लेती हूँ। थोड़ा मेरा क्लास इधर-उधर हो जाता है तो मैं उसको मैनेज कर लेती हूँ। तो उसी हिसाब से मैंने अपना टाइम टेबल बनाया हुआ है। 50 बैकलॉग्स। ओके, तो मेरा क्या होगा फर्स्ट डे, मैं यहाँ 15 दिन की पूरी स्ट्रेटेजी बनाने वाली हूँ। तो फर्स्ट डे यहाँ पे आ जाएगा फिजिक्स के फर्स्ट डे देखो, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा फर्स्ट डे, डे वन पे आपका आ जाएगा 2 फिजिक्स की क्लासेस, 2 क्लासेस। ओके, और यहाँ पे केमिस्ट्री की 1 क्लासेस और बायो की भी 1 क्लास। ओके, अब आपका सेकंड डे जब आएगा डे 2, तो यहाँ पे 1 फिजिक्स की क्लासेस और यहाँ पे 2 केमिस्ट्री की क्लासेस एंड 1 बायो की क्लासेस। एंड डे 3 में आपका आ जाएगा 1 फिजिक्स एंड 1 केमिस्ट्री एंड 2 बायो की क्लासेस। अगर ऐसे करते हो कि फिजिक्स की आप 2 क्लासेस कर लो और केमिस्ट्री की और बायो की आप एक क्लासेस कर लो, और नेक्स्ट डे आप केमिस्ट्री की 1 क्लासेस कर लो, फिजिक्स और बायो की 2 क्लासेस कर लो, थर्ड डे आप बायो की 2 क्लासेस कर लो और फिजिक्स और केमिस्ट्री की 1 क्लासेस कर लो। तो ऐसे आपके जो पिछले बैकलॉग से वो तो क्लियर होंगे ही, बाकी साथ साथ जो आपके आज के जो क्लासेस होने वाली हैं और वो भी आपके लास्ट में जाके 15 दिन के बाद वो आपके मतलब वो भी बैकलॉग, नया बैकलॉग नहीं बनेगा। आपके सारे जो उनकी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होते चले जाएंगे और सारे बैकलॉग्स क्लियर होते चले जाएंगे। और विजय एजुकेशन ऐप में मैक्सिमम जो क्लासेस चलती हैं वो 1 घंटे की ही चलती हैं, या फिर 1 घंटे से कम हो सकती हैं, 1 घंटे से ज़्यादा नहीं होती है। तो आपकी 4 क्लासेस करने में मोस्टली आपको 4.5 से 5 घंटे लग सकते हैं। फिर उसके बाद आपके पास 3 से 4 घंटे आपके पास टाइम बचते हैं सेल्फ स्टडी के लिए। उस टाइम पे आप 4 घंटे में आप अपने नोट्स को रिवाइज कर सकते हो। आप उस चीज़ के
एमसीक्यू प्रैक्टिस कर सकते हो और आप उस चीज़ दिन भर जो आपने पढ़ा हुआ है उसको आप एनालिसिस कर सकते हो कि आपने जो पढ़ा, जो क्वेश्चन लगाया, जो नोट्स आप रिवाइज़ कर रहे हो वो आपको समझ में आया कि नहीं आया। और बाकी आप अगर ऐसे करते हो तो आपके लिए बहुत सारा बेनिफिट्स मिलता है, क्योंकि मैं तो वैसे ही अपने बैकलॉग क्लियर कर रही हूँ, क्योंकि मुझे अपने 50 बैकलॉग्स भी क्लियर करने हैं और बाकी 15 दिन के नए बैकलॉग्स भी क्रिएट नहीं करना है। तो मैं इसीलिए ऐसे करती हूँ कि एक दिन मैं 2 क्लासेस करती हूँ एक सब्जेक्ट के, बाकी 2 सब्जेक्ट के मैं एक-एक क्लासेस कर लेती हूँ। नेक्स्ट डे मैं वो उन जो एक-एक क्लासेस किया था उनके मैं 2 क्लास कर लेती हूँ और फिर फिज़िक्स और केमिस्ट्री के एक-एक ऐसे-ऐसे मेरी फिर जब 4 डे आएगा तो फिर फिज़िक्स के मैं फिज़िक्स के मैं 2 क्लासेस करूँगी, फिर 5th डे आएगा तो मैं फिर केमिस्ट्री की 2 क्लासेस करूँगी, ऐसे-ऐसे करके मैं सारे बैकलॉग्स को अपने क्लियर कर देती हूँ। और गाइस बाहर बहुत तेज़ से बारिश स्टार्ट हो गई है, आपको मैं दिखाती हूँ अभी। गाइस बारिश इतनी अच्छी हो रही है कि मेरा पढ़ाई में मन ही नहीं लग रहा है, मुझे मन कर रहा है मैं बाहर जाऊँ थोड़ा-सा।